चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। ये डायलॉग तो आपने सुना है ना, याद आया कुछ? हम बाजीराव और मस्तानी की बात कर रहे हैं। तो आज बाजीराव के महल, जिसका नाम है शनिवार वाड़ा, वो आपको मैं घुमाने के लिए लेकर के आया हूँ। ये जगह ओल्ड पुणे में है, शनिवार वाड़ा इसे कहा जाता है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री और कैसे इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा, ये सब आज के एपिसोड में। मेन गेट से टिकट लेके एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको नज़र आता है ये वाला जगह। सामने आप देखोगे ना, सिर्फ बेस नज़र आ रहा है, नींव नज़र आ रही है, ऊपर की बिल्डिंग नहीं है। तो यहाँ 7 मंजिला बिल्डिंग जो हुआ करती थी, जिसको गणपति महल कहा जाता था। 1828 में जो आग लगी, उसके बाद ये जल के तबाह हो गया। अब सिर्फ ये बचा है। शनिवार वाड़ा नाम क्यों पड़ा इसका? तो 1732 में शनिवार के दिन ही इस महल की फाउंडेशन रखी गई थी, मुहूर्त हुआ था, और इसलिए इसका नाम रखा गया शनिवार वाड़ा। तो सामने हम जो अभी देख रहे हैं, ये यहाँ के जो पेशवा थे उनका सिंहासन हुआ करता था, या आप दरबार कह सकते हैं उसको। दरबार के सामने अगर आप देख रहे हैं ना, एक बड़ा फाउंटेन बनाया गया है। ये जो आप खड्डे देख रहे हैं ना, ये जो पिट्स हैं, इसमें पानी भरा रहता था और फाउंटेन यहाँ पे काम करता था। तो ये इस तरह से पूरा दरबार का एरिया है। वहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है, टिकट भी आपको वहीं से लेना है। तो इस दरबार में जो पेशवा थे, वो शायद वहाँ बीच वाले उसमें बैठा करते रहे होंगे। तो बताया गया एक बुक के हिसाब से, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ग्रीन कलर के वेलवेट के कुछ पिलो बनाए जाते थे। तो 3 पिलो लेफ्ट राइट और पीछे रख दिया जाता था, और जो पेशवा थे वो बैठा करते थे उनके बीच में। तो ये जो वुडन मेड हम पिलर देख रहे हैं, इसके ऊपर मखमल के कर्टन्स टंगे हुआ करते थे, जिसको आप खींच करके ऊपर की तरफ फोल्ड किया कर सकते थे। तो दिस वॉज द प्लेस जहाँ पर वो बैठते थे। बिल्डिंग की जो छत है, वो नलियाँ हम जो पढ़ते आ रहे हैं गुजरात में, या खपरेल, उससे बनाई गई थी। उनके दरबार के मंत्री और बाकी लोग इनके आसपास के हिस्से में बैठा करते थे। जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये 1790 और 1795 के बीच में जो उन्होंने गणपति महल को विजिट किया था, नाम है रॉबर्ट मैबोन, तो उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँच जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बिल्डिंग। आप यहाँ जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें ईंटें यूज़ की गई हैं, जबकि उस वक्त अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर जो यूज हुआ करता था फोर्ट्स में या किलों में या बिल्डिंग्स में, स्टोन यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए। तो क्यों यहाँ पर यूज़ की गई ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए? इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा आपके साथ। इस वक्त हम शनिवार वाड़ा के फर्स्ट फ्लोर पर हैं। यहाँ पर इस तरह से चल फिर सकते हैं, और ये बिल्डिंग हुआ करती थी। तो ये 7 मंजिला इमारत यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन 1828 में एक बहुत बड़ी आग यहाँ पे लगी। कहते हैं 18 दिन तक वो आग जलती रही थी, और उसके बाद ये 7 मंजिले बिल्कुल जल के तबाह हो गई। लेकिन जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर था, वो यहाँ पर बच गया, और उसी को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आ पाते हैं। सिर्फ बेस आपको नजर आएगा, बेस के ऊपर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है सब खत्म हो चुकी है। तो यही वजह है कि सिर्फ आपको नींव नजर आती है बिल्डिंग की, छोटे बचे हुए स्ट्रक्चर नजर आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि आग में जल के सब कुछ तबाह हो चुका था।
अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्यों आधा ये इस ब्रिक से बना है, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, और क्यों आधी कंस्ट्रक्शन स्टोन से की गई है। तो ओरिजिनली तो पूरा का पूरा महल ही स्टोन से बनने वाला था। तो 17 के लोगों ने उस वक्त के राजा छत्रपति साहू महाराज जी को कंप्लेन की कि स्टोन के जो महल है वो तो सिर्फ आप ही बना सकते हैं ना, उसकी परमिशन तो आप ही के पास है। तो पेशवा क्यों स्टोन का महल बना रहा है? कल अगर आपके खिलाफ खड़ा हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसलिए उन्होंने एक लेटर भेज करके इनको बोला कि जितनी कंस्ट्रक्शन आपने स्टोन से कर दी है उसको रहने दो, और बाकी की कंस्ट्रक्शन आप ईंट की करोगे। तो इसके बाद से इसका कंस्ट्रक्शन बाकी सब ईंट से किया गया, और या फिर उसमें वुड का यूज किया गया। तो 1732 से लेकर के 1818 तक यहाँ पर पेशवाओं का शासन था। तो जब आप फर्स्ट फ्लोर पर घूम रहे होंगे ना, तो यहीं से आपको नज़र आएगा लाल महल जो सामने नज़र आ रहा है। बीच में से ट्रैफिक से भरी सड़क चल रही है, एक मंदिर है। ये जो स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं ना, इसके अंदर रोशनी के लिए मशाल जला करके रखी जाती थी। तो इससे क्या होता था कि इस पूरे एरिया में रोशनी रहती थी, जो आप इस तरफ देख रहे हैं। शनिवारवाड़ा का मेन एंट्री गेट ये है जो आपको नज़र आता है, और ये सामने आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये सीटिंग का एरिया बनाया गया है। पार्किंग इस तरफ है, आप यहाँ अपनी व्हीकल पार्क करके टिकट लेके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। टिकट का प्राइस है 25 रुपये। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं मोबाइल से तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप कैमरा से रिकॉर्ड करोगे तो उसकी परमिशन नहीं है, यहाँ पर मना कर दिया गया है। जबकि बोर्ड पर लिखा हुआ था कि पर्सनल यूज़ के लिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 25 रुपये चार्ज लगेंगे। लेकिन हमने जब उनको बोला कि पर्सनल यूज़ के लिए रिकॉर्डिंग करना, उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही कर लो, कैमरे से रिकॉर्ड मत करना, मोबाइल से कर लेना, कोई चार्ज नहीं है मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने के। क्या आपने यहाँ इस किले की हॉन्टेड स्टोरी के बारे में सुना है? क्यों हर पूर्णिमा की रात को यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है जो कहता है काका माला वाचवा, काका माला वाचवा, ऐसे बोलने की आवाज क्यों आती है? नारायण राय जो कि 5th पेशवा थे, कहते हैं उनकी गार्ड को ऑर्डर दे करके उन्हीं के चाचा ने और उनकी चाची ने, जिनका नाम था आनंदी बाई और रघुनाथ राव, उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि वो बच्चा चिल्लाता हुआ यहाँ पर भाग रहा था कि काका माला वाचवा और कि काका मुझे बचाओ। बाद में उसको मर्डर कर दिया गया गार्ड्स के द्वारा। कहते हैं आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। पूर्णिमा की रात को आसपास के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको यहाँ से बच्चे के रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ये है हॉन्टेड स्टोरी शनिवारवाड़ा के बारे में। तो ऐसी 2 मशाल यहाँ पर बनाई गई हैं। एक मशाल हम पहले देख चुके थे, एक ये वाली है। और इसी तरह से जैसे हम चल के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुँचे, इसी बाउंड्री के सारे अब चलते हुए बाकी के कॉर्नर्स भी देख लेंगे। तो जिस गेट से आप अंदर एंटर हुए थे उस सेम गेट से आपको एग्जिट करनी है। एंट्री के टाइम पे आपको ये टोकन मिलता है, तो एग्जिट के टाइम पे आप सेम टोकन मशीन में टोकन डाल के एग्जिट कर लेता है। और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको सारी जानकारी शनिवारवाड़ा के बारे में मिल गई होगी और आपने पूरा शनिवारवाड़ा मेरे साथ घूम लिया होगा। एंट्री टिकट से लेकर के पुराना इतिहास और ऐसी बहुत सारी जानकारी आपके साथ इस एपिसोड में शेयर की है। कोई और भी जानकारी अगर आप चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात करेंगे किसी अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। सी या, टेक केयर।